बड़ा सोचना पड़ा मुझे कि मतलब मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। ये अपना दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स किया क्योंकि करना मुझे ही है। तो सबसे पहले मैंने यही किया कि मैंने मंदिर की सफाई कर, हो सका तो मैं रिकॉर्ड भी करूंगी अगर हो सका तो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है मुझे कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, तो फाइनली लेके आई हूँ एक वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बिखरा हुआ अनऑर्गेनाइज्ड घर देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन तो आप हमेशा देखते हैं, आज एक बिखरा हुआ घर भी देखिए कि जब एक हाउसवाइफ घर पे नहीं होती है, जिसे हम होम मेकर कहते हैं, तो कोई घर कितना फैल सकता है। और फैले हुए घर का नज़ारा भी देख लीजिए कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे मिलेगी ही नहीं, और अगर मिलेगी तो ठीक ठाक हालत में नहीं मिलेगी। पूरा घर फैला हुआ है, आप जिधर भी नज़र डालेंगे वहीं पर। तो इस वीडियो में बस मैं यही दिखाने वाली हूँ आपको कि जब एक घर पूरी तरह से फैल जाता है तो उसको समेटने में कितना कितना टाइम लग सकता है। मुझे भी बहुत टाइम लगा और बस यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखिए रसोई की हालत, आप यहाँ एक चीज़ नहीं ढूंढ सकते हैं, ये वाली हालत हो रखी है रसोई की। शुरू से लेके आखिर तक, मतलब पूरे घर में आप देख लीजिए, बाहर से लेके और अंदर तक आप देख लीजिए कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं मिलेगी आपको। देख रहे हैं फैला हुआ बिस्तर और नीचे पड़े हुए खिलौने, कुर्सी पे पड़ा हुआ ये कपड़ों का ढेर। मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या दिखाऊं और क्या रहने दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आ गई थी सुबह घर से और नहा धो के बस इतना किया कि सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई शुरू की है। यहाँ पे आप देखिए, आपको मंदिर का कुछ सामान दिखाई देगा और यहाँ से आपको जाना है मंदिर की तरफ, मतलब मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ। ये छोटा सा मेरा मंदिर है, यहाँ पे इसकी मैंने अच्छे से सफाई की और बस पूजा से ही शुरुआत की। दिए मैंने जला दिए हैं और ये सबसे ज़्यादा ना रिलैक्स वाला मोमेंट होता है मेरे लिए। मतलब मैं दिया जला के बड़ी रिलैक्स महसूस करती हूँ। मुझे नहीं पता, हालांकि ऐसा कोई पूजा पाठ विधान मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई करने का इरादा है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक दिया जलाने भर से ही इतनी शांति मिलती है। और यहाँ पे आप ये जो 2 दिए देख रहे हैं ना जलते हुए, इनका भी एक क्या कहूँ, एक भेद है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इनमें से एक दिया ईश्वर के लिए है और एक दिया है हमारे देश के उन नौजवानों के लिए जो शहीद हो गए और जो मैं हमेशा जलाती हूँ। ये और थोड़ा सा ना अंधेरा था यहाँ पे, तो मुझे मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ी थी, इसीलिए कुछ क्लिपिंग्स आपको थोड़ी अंधेरे की और कुछ उजाले की दिख रही होंगी। तो देखिए, इस शॉट को मैं बिना कट किए दिखा रही हूँ। अंदर वाले कमरे से जब बाहर आते हैं तो कितना फ़र्क पड़ जाता है दिन की रोशनी में भी। अंदर देखिए कितना अंधेरा और ये बाहर आने के बाद कितना उजाला। ये देखिए, कोई रिंग लाइट नहीं, ये सूर्य भगवान का प्रकाश है। और अभी मुश्किल से शायद 10:30 बजे हुए हैं और आप सूरज की रोशनी देख सकते हैं कितनी तेज़ है ना। तो अभी फ़िलहाल आप हालत देख सकते हो मेरी क्या हो रही है। मतलब सिर्फ मैंने इतना किया कि मैं घर से आई हूँ और उसके बाद आके मैंने मतलब सबसे पहले तो एक लंबी गहरी सांस ली। मतलब घर की जो हालत हो रही है ना, उसे देख के एक लंबी गहरी सांस लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। और उसके बाद मैंने सबसे पहले मैं नहाई, सर धुला मैंने, इसी वजह से मैंने कॉटन की ये दुपट्टा है इसकी वजह से सर मैंने लपेटा हुआ है। और सबसे पहले बस हल्की सी सफाई करके, झाड़ू, थोड़ा सा झाड़ू या पोछा बस हल्का सा वही करके फिर मैंने किया मंदिर की सफाई, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। मंदिर की सफाई मैंने की, मंदिर साफ करके पूजा करके उसके बाद अब मैं पीऊंगी चाय।
फाइनली अब मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद देखते हैं कि मैं और क्या क्या सफाई करूँगी। अभी इस चीज़ में मुझे शायद 2-3 दिन भी लग सकते हैं या शायद 1 हफ्ता भी लग सकता है। मतलब जैसी मेरी स्पीड होती है काम करने की, मैं धीरे धीरे काम करती हूँ और थोड़ा फैला के काम को करती हूँ, तो इस वजह से हो सकता है मुझे 1 हफ्ता भी लग जाए। लेकिन जैसे जैसे होता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने बिखरा हुआ घर आपको दिखाया कि मतलब अगर किसी भी घर से कोई होम मेकर, हाउस वाइफ जिसे आप कहते हैं, तो वो थोड़े दिनों के लिए अगर चली जाए तो मतलब क्या हालत हो सकती है घर की, कितनी बद से बदतर हालत हो सकती है घर की। अभी मैंने वो दिखाया, फिर मैं आपको वो हालत भी दिखाऊंगी इस वीडियो में नहीं, आगे कभी मतलब आगे किसी वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। मैं वो हालत भी दिखाऊंगी कि जब एक हाउसवाइफ घर पे होती है तो उस वक्त घर की हालत कैसी रहती है। मतलब बिखर जाता है घर, ऐसी बात नहीं है, ऑब्वियसली उनसे भी बिखर जाता है, लेकिन इतना नहीं बिखरता जितना आपने अभी देखा। लेकिन फिर भी अब मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई दिमाग तो मेरा घूम गया था देख के कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मतलब घर में आते ही बैग रखते ही मुझे दिख गया कि मैं शुरुआत करूँ तो करूँ कहाँ से। वाकई में मतलब 5 मिनट बैठ के ना मुझे पड़ा मुझे कि मतलब मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा, एक लंबी गहरी सांस ली, अपना दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि करना मुझे ही है, तो इसलिए कोई ना कोई सिरा तो मुझे पकड़ना पड़ेगा, कोई भी। तो सबसे पहले मैंने यही किया कि मैंने मंदिर की सफाई कर दी। अब उसके बाद मैं एक एक करके कमरों की, रसोई की, चौक में, ऊपर छत में, सब जगह मैं सफाई करूंगी और हो सका तो मैं रिकॉर्ड भी करूंगी, अगर हो सका तो। बाकी नहीं भी रिकॉर्ड कर पाई तो कम से कम मैं एटलीस्ट बिफोर और आफ्टर तो आपको दिखाई दूंगी कि मतलब बिफोर क्या था सफाई होने से पहले और आफ्टर क्या है। तो अभी मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। ऊपर छत पर आई थी तो कमरे के बाहर एक छोटी सी बालकनी है जहाँ पे मेरे एलोवेरा के थोड़े से पौधे रखे हैं। तो बेटी भी साथ में आई थी और वो मुझे दिखा रही थी एक अच्छा सा नज़ारा। ये लीजिए आप भी देखिए, ये एक पुराना मेरा गमला था, तो इसमें बेटे ने क्या रखा हुआ है ये देखिए। एलोवेरा के पौधे में ये जो आपको घोंसले दिख रहे हैं ना, ये कबूतर ने बनाए हैं और ये है कबूतर के 2 प्यारे प्यारे से बच्चे जो इन अंडों में से निकले हैं। अभी जो आपने देखा ना एलोवेरा के पौधे में जो अंडे रखे हुए हैं, ये भी जब अंडे थे ना तो उसी में रखे हुए थे, तो बच्चे निकले तो बेटे ने इनको यहाँ पे रख दिया ठंड से बचाने के लिए। और एक मेरा पुराना दुपट्टा था तो इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है। ऊपर आई तो देखा ये दोनों बैठे हैं यहाँ पे और बिल्कुल ग्रे कलर के हैं, देख रहे हैं आप इनका रंग। आप लोगों ने रखा है इसको यहाँ पे, भैया ने और आपने, दोनों ने मिलकर रखे सर्दी से बचाने के लिए। अब बस काम पे शुरू। तो देखिए ये नारियल और कपूर का मिक्सचर ख़त्म होने वाला है, दोबारा बनाना पड़ेगा। अभी किचन में आई हूँ तो थोड़ी चाय बनाई है, बस इतना ही दूध बचा था तो उसी भगोने में चाय बना ली, लाना पड़ेगा। और यहाँ गर्म हो रहे हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन, मन कर रहा था खाने का मेरा। बाहर सब्जी वाला आया था तो ये मोटे वाली मिर्च दिखी, अचार बनाना है मुझे, लेकिन आज नहीं 1-2 दिन बाद बनाऊंगी, तो लेके रख ली थी। और थोड़े आंवले भी लिए थे, इनका भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। और देखिए 10:30 बजे हुए हैं और 10:30 बजे क्या हो रहा है ये देखिए। 10:30 बजे उठ के हो रही है एक्सरसाइज। आई एम श्योर आपके घर में भी होता होगा ऐसा ही टीनेज बच्चों के साथ। और यहाँ पे है ये बाहर से लाया हुआ नाश्ता जो हम खा रहे हैं, क्योंकि भूख लगी हुई थी और अभी बनाने की कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो चाय, समोसा, ब्रेड पकोड़ा ये खाया जा रहा था। अच्छा यहाँ पे ना 2 हरी चटनी, मतलब एक हरी चटनी और एक लाल चटनी आई थी साथ में। तो बड़ा अजीब सा देखिए क्या इत्तेफाक है, हरी चटनी में ना एक इमोजी सा टाइप बना हुआ है, जैसे कि बहुत उदास है, देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे अब हो गया है जी हमारा नाश्ता। कांच के बर्तन मैंने अलग रखे हुए हैं, सिंक में नहीं रखती हूँ, नहीं तो टूटेंगे ज़रूर, इसलिए हमेशा इनको अलग से धोती हूँ। और किस किस के बच्चे ये चाय समोसे के अंदर की फीलिंग छोड़ देते हैं, ज़रा बताना। और इस बीच में आ गया था एक पार्सल जो मैंने मंगाया था, मतलब काफ़ी पहले मंगाया था और वो सही टाइम पे भी आया है। असल में ये है एक माउस ट्रैप
क्योंकि चूहों ने बड़ा परेशान करके रखा है यहाँ पे। और जब मैं घर पे गई हुई थी ना, मतलब मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पे थी ही नहीं, मैं अपने मायके गई हुई थी। और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, बहुत ही अच्छा सा रीज़न है उसका। इसीलिए तो घर इतना फैला हुआ है कि मैं यहाँ थी नहीं, मायके गई हुई थी। ये एक माउस ट्रैप है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो ये इस तरह से आता है, इसके बीच में ये बहुत ही सॉलिड एडिसिव होता है। एडिसिव मतलब चिपकने वाला, कि इस पे चूहा जैसे ही आएगा ना तो वो चिपक जाएगा। मतलब एक बार अगर इस पे चढ़ गया ना चूहा, तो वो उतर नहीं पाएगा, फिर चाहे कितना भी मोटा चूहा हो। और ये आपस में भी नहीं चिपकता है, बीच में ये प्लास्टिक टाइप जो लगा हुआ है ना, ये इसको आपस में चिपकने से बचाता है। तो 50 रुपीज़ का एक पड़ा और 250 रुपये में ये 5 आ गए थे। हाँ, तो ठीक है, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। और अब ये शाम को हो रही है दोनों भाई बहनों की मस्ती, कंबल में बैठे हैं, थोड़ी सी सर्दी थी और ये पता नहीं कोई ट्रेंडिंग म्यूज़िक चल रहा है, उस पे ये दोनों ही आपस में मतलब डांस कर रहे हैं कि चल मैं भी करता हूँ तू भी कर, इस तरह से चल रहा है। और अब की बारी बेटी की थी। तो मुझे तो समझ भी नहीं आता इनके क्या बोल हैं इस ट्रेंडिंग म्यूज़िक के। और ये लोग देखो इस पे, मतलब वाक़ई में यार क्या डांस करते हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है क्या। और देखो आपस में एक दूसरे को इशारे भी चल रहे हैं। अब ऐसे करते-करते शाम हो गई, 5:30 बज चुके हैं। और देखिए बाहर अभी भी रोशनी है, लेकिन चौक की लाइट पहले ही जला दी है बच्चों ने। और यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए हैं अपने किसी काम से मोबाइल में, बेटी पढ़ रही है और बेटा एज़ यूजुअल शीशे के सामने। जिनके घर में भी टीनेज बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि वो बच्चे ज़्यादातर शीशे के सामने ही अपना टाइम बिताते हैं। कुछ काम किया आज, कुछ रह गया, ये कपड़ों का पहाड़ अभी बाकी है फ़ोल्ड करने के लिए। मतलब समझ नहीं आ रहा कि एक काम करूँ तो दूसरा छूट जा रहा है, दूसरा करूँ तो तीसरा छूट जा रहा है। और इन जनाब को अपने चार्जर और मोबाइल से फुर्सत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब हो गया है जी शाम के खाने का टाइम। यहाँ पे मैंने बनाई है दाल और दूध आया है, उसको उबालना है। और थोड़ा-सा दूध मैंने दही के लिए भी जमाया है। यहाँ पे मैंने जमा दी है मलाई, जो काफ़ी दिनों से बेटे ने इकट्ठी करी हुई थी, क्योंकि वो नहीं गया था मेरे साथ, वो यहीं पे था। और ये बर्तनों की बारात जो मुझे साफ़ करनी है अभी। और अभी मैंने क्या किया, ये टाइल्स वगैरह ना थोड़ी-सी साफ़ की थी हल्के गीले कपड़े से। हालाँकि ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने साफ़ की। और ये जो कॉर्नर रैक आप देख रहे हो ना, ये बची हुई है अभी, ये मुझे करनी है साफ़। और ये घी आया था, घी ख़त्म हो रहा था घर में, घी का पैकेट लाए थे हस्बैंड, तो उसका ये बच गया था। मतलब ये मैंने बचा के रख लिया था क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी लगा हुआ है। और इस दूध की मैं जमाऊँगी दही, जो गैस पे गर्म होने वाला है। और ये हाथ में क्यों दिखा रही हूँ आपको? हाथ इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए सर्दियों में कितने रूखे और फट गए हैं हाथ। तो वो जो घी वाली थैली है ना, वो मैं इसी पे लगाऊँगी। और इस बीच में ना मुझे 2 पार्सल और रिसीव हुए थे। तो खोल के तो मैंने अभी नहीं देखा, अभी टाइम नहीं था, बस खाली रख दिया है। तो देखिए हल्का-सा हाथों पे वो लगाया मैंने, तो कितना अच्छा मॉइस्चर मतलब हाथों पे आ गया मेरे। तो आप भी जैसे घी वगैरह की थैली हो तो उसको टोटल फेंकने के बजाय ना उसका ये वाला यूज़ भी कर सकते हैं भाई। मिडिल क्लास हैं तो नए-नए जुगाड़ तो ढूँढने ही पड़ते हैं ना बचत करने के। और स्किन ग्लो भी हो जाती है। घी से अच्छा मॉइस्चराइज़र और क्या मिलेगा आपको। और ये देखिए सीधे वाला हाथ, बेचारा खूबसूरत भी नहीं है और काम भी ज़्यादा करता है। और ये उल्टे वाला हाथ काम भी कम करता है और खूबसूरत भी है। चलो कोई बात नहीं ऐसा तो होता रहता है। और यहाँ आ गई है जी बेटी रोटी बनाने के लिए। उसने कहा कि 1-2 रोटी मुझे भी बनानी है। तो ये जो तवे पे रोटी है ये भी इसी ने बेली है और ये दूसरी वाली रोटी भी यही बेल रही है। और आप देखना, शायद नोटिस किया हो आपने कि मैम ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मतलब सुबह से जो कपड़े पहने हुए थे वो शाम तक आते-आते कह रही है कि अब मुझे चेंज करने हैं। तो ठीक है भाई, करो चेंज, कोई बात नहीं। और ये बनाया है इसने ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, जिसको अब मैं सेकूँगी। तो ठीक है, अच्छी बनाई है बहुत। मतलब पहली बार नहीं बनाई है, 1-2 बार पहले भी ट्राई कर चुकी है मेरे साथ। और देखिए एक ही हाथ से मैं इस पे डाल रही हूँ, एक ही हाथ से उठाया मैंने क्योंकि दूसरे हाथ में फ़ोन है मेरे शूट करने के लिए। और ये है जी इसकी रोटी, इसको सेका भी इसी ने ही है। तो अब कह रही है कि जो रोटी मैंने सेकी है वो मैं ही खाऊँगी। तो ठीक है जी, पहले कह रही थी पापा को दूँगी, लेकिन फिर इसका मन चेंज हो गया। अब देखिए दोनों रोटी इसने अपनी थाली में रखवा ली और दाल के साथ खाने जा रही है।
अब सीधे रात में 10 बजे मैं मिल रही हूँ। किचन पूरा साफ़ हो चुका है, किचन साफ़ हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ जी अपने चेहरे की सफाई। मतलब चेहरा मैंने धो लिया है फेस वॉश से अच्छी तरह से, और एक थकान भरे दिन के बाद मैं अब कर रही हूँ चेहरे की मसाज। मसाज किससे कर रही हूँ? वो ही नारियल का तेल और कपूर का मिक्सचर है अभी। वैसे होममेड क्रीम मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी वाक़ई में नहीं टाइम मिल पा रहा है, इसलिए नहीं बना पाई। बस सिंपल उसी से ही कर रही हूँ, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और एक लंबे थकान भरे दिन के बाद जो कपूर की महक होती है ना, वो बहुत ही रिलैक्स कर देती है, मतलब माइंड को भी और बॉडी को भी। और ये कुछ स्ट्रोक्स हैं मसाज के जो मैं कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे जॉ लाइन पे और फ़ोरहेड पे। और ये वाली क्लिप मैं आपको बिना कटिंग के दिखाना चाहती थी। मतलब दिखाना चाहती थी कि पूरे चेहरे और हाथों की मसाज करने में आपको मुश्किल से 4 या 5 मिनट लगेंगे। लेकिन इसमें मुझे एक कट लगाना पड़ा, क्योंकि बीच में मेरा बेटा आ गया था और उसने कहा कि मम्मी प्लीज़ मुझे इसमें से कट कर देना। तो इसलिए एक कट मुझे लगाना पड़ा, वरना मैं चाहती थी कि ये पूरी क्लिप मैं अनकट शूट करूँ। अब देखिए, मैं धीरे-धीरे से मसाज कर रही हूँ। इस क्लिप को मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया है। बहुत धीरे-धीरे से मसाज कर रही हूँ। उसके बावजूद भी मुश्किल से शायद 4 या 5 मिनट की ही क्लिप होगी ये। तो अगर हम 4 या 5 मिनट दे के, मतलब ऐसा नहीं कि आप थके हैं तो ही करना है। डेली भी अगर आप इसको करें, डेली कर लें, या हफ़्ते में एटलीस्ट आप कम से कम 5 दिन, सातों दिन ना कर पाएँ तो 5 दिन भी करें। मेरा ऐसा नहीं कि मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि लगभग रोज़ कर सकूँ। छूट जाए तो कोई बात नहीं। इसी से ही हमारी स्किन इतनी ग्लो करने लगती है ना। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि एजिंग के साइन नहीं रहेंगे या एज नहीं बढ़ेगी। और ये देखिए, साइड से गया बेटा, यहाँ कट किया था मैंने। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये नहीं कि एजिंग के साइन नहीं बढ़ेंगे, मतलब साइन नहीं होंगे या एज नहीं बढ़ेगी। वो तो बढ़ ही रही है अपनी स्पीड से, और बहुत अच्छा है कि बढ़ रही है। लेकिन एक चमक आ जाती है स्किन पे बिना कुछ किए ही, बिना कुछ ज़्यादा एफ़र्ट लगाए ही। सिर्फ 5-10 मिनट अपनी स्किन को दीजिए और वो फ़ॉरएवर आपकी स्किन आपका साथ देगी। अब ऐसे ही हाथों पे मसाज कर रही हूँ, और यकीन मानिए बड़ी ही रिलैक्सिंग मसाज हो रही है ये। मतलब पूरे दिन की थकावट के बाद, हालाँकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा, लेकिन पूरे दिन की थकावट के बाद ना इस मसाज ने मुझे बहुत ही रिलैक्स कर दिया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आराम मिलेगा। और ये मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि कितने मिनट की क्लिप हो गई। शायद 4 या 5 मिनट की क्लिप हुई है। और अब देखिए कि मतलब अगर इतना भी टाइम अपनी स्किन को देते हैं ना, तो हमारी स्किन बड़ी अच्छी बनी रहेगी। तो फिर आगे आप दोष मत निकालिएगा कि भई हमारी स्किन तो अच्छी नहीं है, अगर हम 4-5 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे अपनी स्किन के लिए। टाइम तो निकालिए थोड़ा-सा, और देखिए कितनी रिलैक्स हो गई है ना स्किन। अब मैं कैमरे के पास आके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात जादू हो जाएगा इन रेमेडीज़ से या कुछ हो ऐसा, मतलब, लेकिन लगातार इनको करते रहिए तो इफ़ेक्ट दिखाती ज़रूर हैं। मैं तो इनमें बहुत भरोसा करती हूँ, केमिकल फ्री। और बस इतना ही था इस वीडियो में। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या वजह थी मेरे 1 महीने तक गायब रहने की। तो चलती हूँ, बाय बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये है जी मेरे 1 महीने तक गायब रहने की वजह, मेरा प्यारा सा भतीजा। जी हाँ, बुआ बनी हूँ मैं। 27 दिसंबर को मेरे भाई के यहाँ, मेरी भाई और भाभी के यहाँ बेटा हुआ है। और ये है वो प्यारी सी वजह जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये बहुत ही प्यारी वजह है। आप लोग भी देखिए। और आगे इसके पापा के साथ इसकी एक फ़ोटो है, देखना ज़रा। दोनों पापा बेटा ना सोने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेटा सो रहा है, पापा नहीं। देखिएगा ज़रा और इन्जॉय कीजिएगा इन क्लिप्स को आप। और ये जनाब पूरी रात जागते हैं और दिन में सोते हैं, लेकिन खैर इनका टाइम है भाई, जब अपना टाइम आएगा तो हम देखेंगे। और ये है वो क्लिप मेरे भाई और उसके बेटे की, है ना बड़ी प्यारी और बहुत ही अनमोल। प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।